हुई दुनिया। जैसा कि आप देख सकते हो महाराज, ये नया शहर राज्य में इतना सारा सोना लाएगा कि आप दुनिया के सबसे अमीर राजा बन जाओगे। अच्छा, पर वो सोना मेरे महाराज, इतना सारा सोना मिलेगा। सोना, सोना। जंगल को साफ करके नया शहर बनाने के लिए सभी लकड़हारों को इकट्ठा करो और तुम सबको मिलेगा सोना, सोना। पिताजी, ये क्या हो रहा है? नया शहर बनाने के लिए राजा जंगल को काटना चाहते हैं। एक नए शहर के लिए जंगल को काटना? पिताजी, ये बिल्कुल गलत है। तुम्हें पता भी है कि इसके लिए राजा ने हमें कितना सोना दिया है? पर पिताजी, जंगल हमारी जिंदगी है, हम इसे काट नहीं सकते। कौन हो तुम लड़के? राजा के आदेशों के खिलाफ जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके खिलाफ मत जाना। पूरे जंगल को काटना सही बात नहीं है। वो हमें बारिश देते हैं, सांस लेने के लिए ताज़ी हवा देते हैं। वो हमें सोना नहीं दे सकते, पर शहर दे सकता है। मेरे साथ आओ। इस नए शहर में इमारतें होंगी, बड़ी इमारतें, होटल्स। मैंने ऐसी दवाई और आकर्षण बनाए हैं जो दुनिया को हमारे पास खींच लाएगी। देखो मैंने क्या बनाया है, नकली बगीचे जो असली दिखते हैं, खुशबू से भरे मायावी फवारे, पक्के रास्ते और कांच की हवेलियां, मेरे जादू से बना सूरज, जादुई इंद्रधनुष और मायावी नदियां। मौसम कभी नहीं बदलेंगे और साल भर सुंदर मौसम रहने वाला है। ये सारी चीजें नकली हैं। चीजों को प्रकृति के दिखने जैसा बना सकते हैं, पर तुम उन्हें प्रकृति नहीं बना सकते। मैं प्रकृति से भी परे हूँ। ये शहर मेरा सपना है और कोई इसके आड़े नहीं आ सकता। भूलो मत एरन, मैं एक जादूगर हूँ और जादू से मैं तुम्हारे साथ वो कर सकता हूँ जो तुम कभी नहीं भुला पाओगे। इसलिए मेरे रास्ते से दूर रहो। प्रकृति तुम्हें माफ नहीं करेगी जलादेन, कभी नहीं। देखते हैं। एरन, क्या हुआ? तुम्हारे मालिक ने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है ना? यहाँ नहीं, चलो कहीं और जाकर बात करते हैं। मैं तुम्हारे पास आई क्योंकि तुम्हारी तरह मैं भी नहीं चाहती कि ये जंगल बर्बाद हो। पर हाँ, मुझे जादू बहुत पसंद है और इसीलिए मैं जादूगर के साथ काम करने लगी। पर जादू का इस्तेमाल इस तरह नहीं करना चाहिए। जादू का इस्तेमाल प्रकृति के लिए करना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं करना चाहिए। मैं इसे रोक कर ही रहूंगा। मुझे पता नहीं कैसे, पर जरूर रोकूंगा। मैं भी मदद करूंगी। ये दवाई पी लो। पर ये है क्या? आयुर्वेस्का। ये इंसान के दिमाग को खोलता है और बताता है जो उसे जानना है। मुझ पर भरोसा रखो। अच्छा ठीक है, मैं इसे खुद पीती हूँ। ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। हम सब जुड़े हुए हैं। हम सब जुड़े हुए हैं। एलेना, क्या तुम ठीक हो? मैंने उसे देखा।
सब प्रकृति का हिस्सा हैं। हम सब के सब ब्रह्मांड हैं। एलिना ने एरन को बताया जो उसने देखा। अगर हम सब प्रकृति का हिस्सा हैं, अगर पृथ्वी हमारे अंदर है तो उसे चोट पहुंचाना मतलब खुद को चोट पहुंचाना। सही कहा। काश अगर लोग, हमारे राजा, इसे देख सकते, समझ सकते। अच्छा, क्या तुम्हारे पास और पोषण है? नहीं, और जल्दी जादूगर को पता चल जाएगा मैंने दवाई चुराई है। मैं जानता हूँ क्या करना है। बस मैं एक बार राजा से मिल लूं। जलादीन के होते तो बिल्कुल नहीं। उसके पास जादुई छड़ी है जिससे राजा उसके काबू में है। मैं ध्यान रखूंगी कि सुबह जलादीन राजा से मिलने ना जा पाए। और तुम ये कैसे करोगी? उसे एक जादुई समस्या पूरी करने को कहूंगी। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से बहुत दूर। तुम भूल गए हो कि जंगल कहाँ है। क्या बात है एलेना? एक समस्या हो गई है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम मेरे महान शीशे के शहर के खिलाफ कुछ बोलना चाहते हो? मेरे महाराज, मैं खुद को खुशकिस्मत समझो कि मैंने तुम्हें अभी तक जेल में नहीं डाला। मेरे महाराज, आज तक इससे पहले कोई भी कांच के शहर में नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इसे बनाने के लिए हम एक पूरे जंगल को काट रहे हैं। जिन पेड़ों को हम काट रहे हैं वो सदियों से प्रकृति द्वारा उगाए गए हैं और उन्हें बर्बाद करने में बस कुछ ही महीने लगेंगे। क्या आपको नहीं लगता मेरे महाराज कि हम लोगों को सोच समझकर कदम उठाना चाहिए? अगर एक बार जंगल कट गया तो फिर वो सोने से भी वापस नहीं आ पाएगा। तो तुम चाहते हो कि हम उस शहर को बनने से रोक दें? मेरा कहना है कि कांच के शहर के बजाय हम एक छोटे कांच का शहर बनाएं, जिसमें शहर की तरह सारी सुविधाएं हों। और फिर उस शहर में हम 10 लोगों को 3 महीने के लिए रहने देते हैं। देखते हैं वहां रहने पर उन लोगों का क्या होता है। क्या बिना प्रकृति के वो वहां पर रह पाएंगे? कैसा लगा मेरा सुझाव? ऐसा करने से सोने के साथ साथ हम जंगल को भी बचा सकते हैं। मैं जलादीन से बात करता हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मेरे साथ आइए। तुम लोगों को जंगल में जाना चाहिए, क्योंकि ये जगह जंगल नहीं है। ये जंगल नहीं है। ये जंगल नहीं है। हमें जंगल में जाना है। ये क्या कर रहा है? छड़ी की मदद से लोगों को काबू में कर रहा है, जिस तरह से वो आपको काबू में रखता था। मेरे महाराज, प्लीज हमारी बात सुनिए। मैंने फैसला कर लिया है। पूरा जंगल काटने से पहले हम कांच का एक छोटा सा बाड़ा बनाएंगे और 1 महीने के लिए 10 लोगों को वहीं रखेंगे। मेरे महाराज, उस सोने के बारे में सोचिए। अपनी छड़ी नीचे रखो। मैंने फैसला कर लिया है। तो राजा ने कांच का एक छोटा शहर बनाया जिसमें 10 लोग 3 महीने के लिए रहने गए। और उन 10 लोगों के साथ ये हुआ। अंदर जाते समय वो खुश और जोश में थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, धूप तो है लेकिन उससे गर्मी नहीं है, कमजोरी हो रही है। क्योंकि सूरज और हवा ना सिर्फ हमें रोशनी देती हैं, बल्कि वो हमें प्रकृति की ऊर्जा भी देती हैं। वही ऊर्जा हमें जिंदगी देती है। अगर हम उस ऊर्जा को छीन लेंगे तो हम शक्ति, उत्साह और जिंदगी भी छीनते हैं।
नहीं। मेरे महाराज, हमारा शरीर प्रकृति के नियमों के द्वारा बनाया गया है। क्यों पंछी सर्दियों में एक जगह से उड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं? आखिर क्या वजह है कि पत्ते पतझड़ में झड़ते हैं? ऋतु और मौसम के चक्र को छीनकर हम जिंदगी के चक्र को छीन रहे हैं। मेरे महाराज, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये पेड़, ये जंगल, यहाँ तक कि आकाश गंगाएं, सब हमारे अंदर रहते हैं। अगर हम प्रकृति को जिंदगी से अलग करेंगे तो हम भी पछताएंगे। मैं समझ गया। अब मैं पूरी तरह से समझ गया हूँ। मैं कांच के शहर से संबंधित सभी काम पर प्रतिबंध लगाने का आदेश देता हूँ। आगे से हम कभी भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अभी और इसी वक्त इस शहर को नष्ट कर दो। ओह, नहीं, नहीं करोगे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दवाई बनाने में इसलिए नहीं गुजारी ताकि तुम अपनी मर्जी से इस पर प्रतिबंध लगा सको। मेरे होते हुए तुम ये कभी नहीं कर सकोगे। क्या वो कहाँ चले गए? वो राजा को उत्तरी पहाड़ के पार खुफिया मीनार में ले गया होगा। तुम वहाँ ले जा सकती हो? मुझे पता नहीं है वो कहाँ है, लेकिन ये पता है उसे कैसे ढूंढ सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। एलिना और एरन जालादीन को ढूंढने निकले। तुमने कहा उत्तरी पहाड़ियों के पार। हम कहाँ हैं? उत्तर दिशा किस तरफ है? जलादीन हमें धोखा दे सकता है, लेकिन प्रकृति को धोखा नहीं दे सकता। काई वाले पेड़ को ढूंढो। यहाँ देखा, मैंने ढूंढ लिया। ये काई, ये हमेशा पेड़ के दक्षिण की तरफ उगती है। तो अगर काई यहाँ है तो ये उत्तर है। एक छड़ी लो। अब हमें इस दिशा में जाने की जरूरत है। चलो चलें। उत्तर की ओर बढ़ते बढ़ते वो जालादीन तक पहुंच गए। वहाँ ऊपर महाराज को कैसे बचाएंगे? अब राज्य में सब सोचेंगे कि तुम किसी जरूरी काम से बाहर गए हो और तुम्हें खुश करने के लिए वो जंगल को काटना शुरू करेंगे ताकि कांच का शहर जल्द से जल्द तैयार हो जाए। और फिर मैं उस शहर का राजा बन जाऊंगा और प्रकृति को हराने वाला पहला इंसान। नहीं, कोई भी प्रकृति को हरा नहीं सकता है जलादीन। कोई भी नहीं। देखते हैं महाराज, तब तक तुम यहीं मेरे पास रहोगे जहाँ कोई तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। मैं तब तक आपकी वफादार प्रजा से कहूंगा कि पेड़ काटने के आदेश को वो जल्द से जल्द पूरा करे। अब सही मौका है। मेरे महाराज, जल्दी हमारे साथ चलिए। हमें जलादीन को रोकना होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे नहीं रोक सकते। क्या? मेरी छड़ी! कोई भी
मुझे रोक नहीं सकता, कोई नहीं। प्रकृति के खिलाफ कोई नहीं जीत सकता, कोई नहीं। उसके नकली तूफान ने हमें सिर्फ धीमा किया था, पर प्रकृति के तूफान ने उसे खदेड़ दिया। प्रकृति हम सबके अंदर रहती है, तो जब हम उसे चोट पहुंचाते हैं, हम खुद को चोट पहुंचाते हैं। याद रखना, हम सिर्फ ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं हैं, हम ही ब्रह्मांड हैं। हम सब जुड़े हुए हैं।